हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हाइलाइट्स डिस्कस करूंगी। फर्स्ट जो चेंज आया वो ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। मतलब जो राइट टू एजुकेशन पहले सिर्फ 14 साल तक था, अब वो 18 साल तक बढ़ गया है। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो चेंज आया वो ये है कि जो 10+2 स्ट्रक्चर था पहले स्कूल्स में, वो अब 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है, जिसमें पहले 5 साल के अंडर 3 से 8 साल के बच्चे, 3 साल के अंडर 8 से 11 साल के बच्चे, और अगले 3 साल के अंडर 11 से 14 साल के बच्चे, और अगले 4 साल के अंडर जो पहले 14 से 5 18 हैं साल के उसमें बच्चे बच्चे आते को हैं। बेसिक लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट जो 3 साल है उसमें उसे लिटरेसी, न्यूमरेसी वगैरह के बारे में बताया जाएगा। अगले जो 3 साल है उसमें सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे, और आखिरी 4 साल में स्टूडेंट अपने हिसाब से अपनी मर्जी की सब्जेक्ट्स ले सकता है, जो हो सकता है अलग अलग स्ट्रीम्स में से भी हों। मतलब हम अलग अलग स्ट्रीम्स में से भी सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, ऐसे आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज ऐसा कुछ अलग अलग नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट हाईलाइट है वो ये है कि जो एग्जामिनेशंस होती हैं 3rd, 5th, 8th ग्रेड में, वो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उन्हें कंडक्ट करवाएगी। और जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस होती हैं 10th, 12th में, अब वो 3rd, 5th और 8th में भी हुआ करेंगी। जो 10th और 12th में एग्जामिनेशन होती हैं वो वैसे ही कंटिन्यू होंगी, बट उसके अंदर भी कुछ मॉड्यूलेशंस की जाएंगी। अब ये जो न्यू सिस्टम है एजुकेशन का, ये सारा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बेस्ड है। मतलब इसके अंदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को 3 लेवल्स पे जज किया जाएगा। फर्स्ट लेवल पे स्टूडेंट खुद की परफॉर्मेंस को खुद ही जज करेगा, सेकेंड लेवल पे उसके क्लासमेट्स, और थर्ड लेवल पे उसकी टीचर्स उसके परफॉर्मेंस को जज करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एवरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट विल बी एनकरेज टू एस्टेब्लिश बाल भवन्स एज स्पेशल डे टाइम बोर्ड स्कूल टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसके अंडर एक कह सकते हो इंस्टीट्यूट टाइप बिल्ड किया जाएगा, एक अलग से डिपार्टमेंट होगा बाल भवन्स नाम का, जिसके अंदर स्टूडेंट को आर्ट और करियर और प्ले एक्टिविटी से रिलेटेड जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मतलब जो प्रैक्टिकली लाइफ में काम आने वाला है उन सारी चीज़ों को ये कवर करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एनसीईआरटी विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCPFECCE फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। मतलब एनसीईआरटी पहले छोटे बच्चे जो 8 साल से नीचे की उम्र के होते हैं उनके एजुकेशन के लिए कोई ऐसे सिलेबस वगैरह नहीं था, तो अब उनको जो एजुकेशन क्या पढ़ाया जाएगा, क्या उनका फ्रेमवर्क होगा एजुकेशन का, वो सब भी एनसीईआरटी डिसाइड करने वाली है। नया सिस्टम सारा आएगा उनके लिए भी। अब बैकलेस डेज होंगे स्कूल में, मतलब बैग के बिना आप स्कूल जाओगे, मतलब आपको उस दिन करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा ज़्यादा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE फ्रॉम एज 3। मतलब जो एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाएगा ECCE, जो टीचर्स को इस तरह से ट्रेन करेगा कि वो बच्चों जो 3 साल से एज के नीचे हैं उनका स्ट्रॉन्ग बेस बना। क्लास 5th तक जो मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शन सारी दी जाएंगी, कि कई स्कूल में होता है कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं टीचर्स, बट अब ऐसा नहीं होगा, मदर टंग में ही लोकल लैंग्वेज में बात की जाएगी स्टूडेंट्स के साथ जो भी उन्हें पढ़ाना होगा। और जो इंग्लिश है वो ऑप्शनल हो गई है क्लास 8 तक। वोकेशनल प्रोग्राम्स टू बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम क्लास 6। अब क्लास 6 के बाद कुछ ऐसे वोकेशनल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होंगे जिसमें से कारपेंट्री और आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड, या और भी जो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और ये सब भी इंट्रोड्यूस होगा क्लास 6 के बाद। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल एम्फेसिस विल आल्सो बी गिवन टू द गिफ्टेड किड्स। Moreover, students will be encouraged to choose subjects based on interest. A national assessment center called Parak will be set up. मतलब जो गिफ्टेड किड्स, मतलब जिनके अंदर बहुत कोई किसी चीज़ से टैलेंट होता है, किसी चीज़ का, किसी में सिंगिंग वगैरह का टैलेंट होता है, तो उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा।
और उनको अपने मर्जी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज करने का पूरा राइट होगा। जो अब हायर एजुकेशन के लिए पहली गाइडलाइन है वो ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट अ सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन कंट्री आफ्टर ग्रेड 12, कि आगे हर कॉलेज और हर इंस्टीट्यूट अपना अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करता था या उनकी अपनी कट ऑफ लिस्ट होती थी, कट ऑफ होती थी। बट अब और कई स्टूडेंट्स को कम मार्क्स के कारण वहाँ एडमिशन नहीं मिल पाती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा, एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा कॉल्ड NTA फॉर एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आफ्टर ग्रेड 12। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू पॉलिसी विल हैव मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। इस पॉलिसी के अंडर आप अपने कॉलेज में कभी भी एडमिशन ले सकते हो। मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली, उसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ना चाहते हो तो आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ सकते हो और उसके बाद आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, जो एक सर्टिफिकेट फॉर द डिप्लोमा होगा। अगर आप 3 साल की डिग्री पूरी कंप्लीट करोगे तो उसके अंडर आपको पूरी डिग्री मिलेगी, बट आप 1 साल या 2 साल के बाद भी उसे छोड़ सकते हो और दोबारा से ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज एन एकेडमिक बैंक और क्रेडिट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स। तो जो भी आप पढ़ोगे उसका एक कह सकते हो एकेडमिक बैंक बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके मार्क्स ऐड होते जाएंगे। और जैसे अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है बीच में और उसके बाद वो कुछ सालों के बाद कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो उसके मार्क्स उसके एकेडमिक बैंक जो हैं उसमें स्टोर रहेंगे, उसके बाद वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे बाद में जो वो कंटिन्यू करेगा पढ़ाई। So next point is major and minor system in degrees, allowing students the option of multidisciplinary choices. For instance, the physics with फैशन डिज़ाइन। तो इसमें ये होगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, लाइक अगर कोई IIT है वो सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, उसमें आप कोई और अपनी मर्जी का सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो लाइक फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह। बट अब ये नहीं होगा, अब आप जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ कुछ माइनर सब्जेक्ट्स इन द कॉलेजेस भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI will be set up as a single overarching umbrella body for entire higher education excluding the medical and legal education। तो अब ये होगा कि एक सिंगल बॉडी सेटअप की जाएगी जिसके अंडर सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे एक्सेप्ट द मेडिकल एंड लीगल वंस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उन सबको सेम नॉर्म्स ही फॉलो करने पड़ेंगे और सबके लिए एक ही रूल्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। आगे सिर्फ BSc अलग होती थी और जो BEd थी वो अलग होती थी, बट अब ये इंटीग्रेटेड कोर्स ही हुआ करेगा और BEd के बिना आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने देश को छोड़कर बाहर पढ़ने जाते हैं, वो सब अपनी अपनी ब्रांचेस यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स बाहर ना जाएं और वो यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई कर सकें। सो ये मेजर चेंजेस थे जो इस पॉलिसी के कारण आए। अब और भी चेंजेस हैं जो हमें टाइम के साथ देखने को मिलेंगे इन द एजुकेशन सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।